अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद मुहीम अंजम असदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम असदी टेक्निकल। हमें कोई प्रोग्राम मुनक्किद करना हो या हमने अपने कारोबार की तशहीर करनी हो, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, उसके लिए हमें एक पोस्टर की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ दफ़ा हम या इस्लामिक यानी प्रोग्राम रखें तो उसके लिए फ्लैक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो बनाते कैसे हैं, आज का यही टॉपिक है भाई। वो बनानी कैसे है, आपको ज़िंदगी के अंदर कभी ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके लिए हमें बहुत बड़ा कोर्स करना पड़ता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जिसको बोलते हैं, पूरा कोर्स। तो आज का जो लेक्चर है इसी से रिलेटेड है कि अब आपको कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं पूरा तरीक़ाकार बताऊंगा कि किस तरीके से ईजिली, बहुत आसानी से आप एक पोस्टर बना सकते हैं खूबसूरत सा। बाकी फिर आगे एक और बात याद रखिएगा, पोस्टर बनाने के लिए या फ्लैक्स बनाने के लिए या कोई भी चीज़ जो डिज़ाइन आप करना चाहते हैं, जिसकी आप तशहीर करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कोरल ड्रा या फोटोशॉप की ज़रूरत नहीं। बात करने का मकसद है कि सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ कोरल ड्रा आपको आता है तो फिर आप पोस्टर बना सकते हैं, या आपको फोटोशॉप आता है फिर आप बना सकते हैं। ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं कि आप मोबाइल के अंदर भी बना सकते हैं, आप टैब के अंदर बना सकते हैं, आप लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन आज मैं आपको कोरल ड्रा के अंदर पोस्टर बनाना सिखाऊंगा। अच्छा, ये है कोरल ड्रा। कोरल ड्रा कोई भी वर्जन हो आपके पास, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 2020 हो, कोई भी वर्जन हो, उसके अंदर आप बनाना चाहें तो सबसे पहले क्या करना है, आपने कोरल ड्रा को इंस्टॉल करना है। इसके अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ आप मनी पोस्टर बना सकते हैं, फ्लैक्स बना सकते हैं, लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम जो है आप इसके अंदर बना सकते हैं। अच्छा, आप अगर कमेंट करेंगे कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है या इस पर कंप्लीट आप गाइडलाइन हमें मतलब दे दें, इसको मुकम्मल ट्यूटोरियल की सूरत में या स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूं, एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर दूं, वो आप कमेंट करेंगे तो आपका रिएक्शन देखकर मैं इस पर कोई इंप्लीमेंट करूंगा। सबसे पहले हमें एक बॉक्स की ज़रूरत है, एक साइज़ की ज़रूरत है। आप साइज़ दे लें जिस साइज़ का आप बनाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें आम सोशल मीडिया के लिए अगर बनाना हो तो आप लीगल रख लें, लेटर रख लें, जो मशहूर साइज़ है A4 रख लें। साइज़ लगाने के लिए क्या काम करना है जी, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर ये दें पेज साइज़ A4 लेटर लीगल। कस्टम रखना चाहते हैं कस्टम भी रख सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप और कोई साइज रखना चाहते हैं तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर टूल ले लें, रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी टूल पर क्लिक करेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंगे और रेक्टेंगुलर बॉक्स लेने के बाद आप यहाँ पर कोई भी साइज दे सकते हैं। यानी कि ये इसकी विड्थ हो जाएगी या ये हाइट हो जाएगी। मैं आपको सिंपल सा सोल्यूशन इसका बताना चाहता हूँ, सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा गहराई के अंदर नहीं जाना चाहूँगा। अच्छा, ये हमारा A4 पेपर है जी, ये वाला। उसके बाद क्या काम करना है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये तो काम ही नहीं कर रहा ना, इसके ऊपर कलर हो रहा है भाई, कोई काम ही नहीं हो रहा। तो अब क्या करना है, सबसे पहला काम आपने करना है, यहाँ पर डबल क्लिक कर देना। ये स्टेप बाय स्टेप आपने 2-3 दफा चाहे वीडियो देखें, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप मुकम्मल पोस्टर बनाना, फ्लैक्स डिजाइन करना और हर चीज सीख सकेंगे। इस पर डबल क्लिक किया, अब इसके अंदर आप कलर भी कर सकते हैं। ये देखें, पहले मैं Ctrl Z से वापस जाता हूँ, इसके अंदर कलर नहीं आ रहा, कोई कलर नहीं आ रहा। ये एक और टूल, एक और ऑब्जेक्ट है जो डिटेल से किसी दिन समझाऊंगा, ये ओपन हो जाता है। ये क्या चीज़ है जी, ये भी समझाऊंगा, लेकिन ये टॉपिक नहीं फिर वक्त। अच्छा जी, अच्छा क्या काम करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर सॉलिड कलर यानी वन कलर जिसको हम कहते हैं, अच्छा कलर दे सकते हैं, ग्रेडियंट लगा सकते हैं। अच्छा, ग्रेडियंट क्या होता है जी, साथ साथ मैं सवालों के जो आपके जहन में सवाल आते जा रहे हैं उनके जवाब मैं देता जाऊंगा। आपने जी प्रेस करना है, जी, ठीक है, जी प्रेस करेंगे तो इस तरह ग्रेडियंट बन जाएगा। यहां से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर आप यानी डबल कलर एक डिजाइन के अंदर, एक पोस्टर के अंदर आप बैकग्राउंड के तौर पर दे सकते हैं। बाज दफ़ा यहाँ पर जो की जाती कलर मिक्सिंग वो आपको पसंद नहीं आती, इस तरह की सिंपल सी कलर मिक्सिंग है, या यहाँ पर आप कोई भी ग्रेडियंट लगा दे, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, पसंद नहीं आती तो आप कोई भी यहाँ पर पिक्चर ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड पर पिक्चर ऐड कर सकते हैं। करनी कैसे जी, आपने Ctrl I प्रेस करना है। इसका क्या मतलब है, इंपोर्ट या फाइल के अंदर चले जाएं, इंपोर्ट के ऑप्शन पर यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ये देखें Ctrl I, इंपोर्ट पर क्लिक किया और उसके बाद कोई भी आप बैकग्राउंड जो आपको खूबसूरत लगे वो आपने इंपोर्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई ले लेता हूँ जी, सिंपल सा बैकग्राउंड, मुझे सिंपल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं ये वाला उठा लेता हूँ। 2 कंट्रोल के साथ आप जिस जिसको सिलेक्ट करना चाहें कर सकेंगे। ये 2 मैं उठा लेता हूँ, इन पर मैं काम करना अब आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपने इंटर के बटन पर क्लिक कर देना है या इंपोर्ट के बटन पर क्लिक कर दें। ये इंपोर्ट पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आप इनको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आपके सामने। अब
इसको आपने रोटेट करना है 90 डिग्री पर। ये देखिए 90 डिग्री पर मैंने रोटेट किया तो ये वर्टिकल सूरत में आ गया। उसके बाद यहाँ पर भी कैसे एडजस्ट करना है, एक तरीका कार ये है कि इसको डिलीट करें, एक तरीका कार, या इसके ऊपर आप इस तरह से यानी नोड से पकड़कर, एक नुक्कर से पकड़कर इस तरह से आपने फिट कर लेना है, फिक्स कर देना है इसके ऊपर। एक दो और भी तरीका कार है। अब इसके बाद आप इसको थोड़ा सा साइड पे करके इसको डिलीट कर दें। अब ये साइज इसके ऊपर यानी कि एडजस्टमेंट इसकी हो गई है। एक और भी तरीका है, इसको पावर क्लिप करें, जो ज्यादातर यूजेबल है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हर ग्राफिक डिजाइनिंग इसको यूज करता है इस टूल को। आपने राइट क्लिक करना है, माउस पर राइट क्लिक करने के बाद पावर क्लिप इनसाइड। अब यहाँ पर इनसाइड किया तो उसके अंदर फिक्स हो गया। अब चाहे इसका कुछ हिस्सा आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो ये देखें वो हिस्सा आ गया जो हम लेना चाह रहे थे। अच्छा जी, अब उसके बाद जी इसका खूबसूरत सा हमें बॉर्डर भी चाहिए, ये भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये देखें फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर नीचे हट जाए, वही पावर क्लिप मैंने किया। अच्छा, अब ये खूबसूरत नहीं लग रहा। अब ये देखें पिछला भी मतलब एक तरह से वो खराब नजर आ रहा है, सही तरह से क्लियर नहीं है। अगर आप इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी टूल को यूज करेंगे तो इसको भी इसके ऊपर भी आप खूबसूरती ला सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी टूल यहाँ पर ये खड़ा है जी, ये है ट्रांसपेरेंसी टूल। कंट्रोल शिफ्ट टी आप प्रेस करेंगे तो उसके बाद यहाँ से जैसे आपने ग्रेडियंट लगाना आपको सिखाया था, इस तरह से ट्रांसपेरेंट एक तरफ से कर देना है। ये देखें, अब जितना आप काम ज्यादा करना चाहें वो आप पर डिपेंड करता है। अब ये अब इसके अंदर थोड़ी सी खूबसूरती मजीद बढ़ गई है। अगर मैं ज्यादा पेचीदगी में जाऊंगा तो अब आपको समझ नहीं लगेगी इसके बाद, लिहाजा मैं मुख्तसर वीडियो करता हूं और इस पर थोड़ा बहुत काम करना आपको सिखा देता हूं किस तरह। सबसे पहले हमें ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ती है, यानी कि बनाने के लिए, एक पोस्टर बनाने के लिए, एक फ्लैक्स बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जी? या हमने पोस्टर बनाना होता है, या हमने फ्लैक्स बनानी होती है, या हमने उर्दू के अंदर बनानी होती है, इंग्लिश के अंदर बनानी होती है। अगर तो आपने बनानी इंग्लिश के अंदर, मुकम्मल पोस्टर आप इंग्लिश के अंदर बनाना चाहते हैं तो F8 प्रेस करेंगे। ये देखें F8, ये टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप टाइप करना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी स्कूल का नाम लिख देता हूँ, द राइट वे स्कूल सिस्टम। ठीक है जी, ये एक स्कूल का मैंने नाम लिख दिया। उसके बाद आप पिक टूल, इसको कहते हैं पिक टूल, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको बड़ा करने के लिए एक नोड से, एक नुक्कर से पकड़कर आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मैं इंटर करता हूँ और इसको 2 लाइनों के अंदर कर लेता हूँ। कंट्रोल ई से मैं इक्वल कर लेता हूँ। अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया सेंटर में करने के लिए, इसको पहले क्लिक करना है। उसके बाद आपने उस पेज को शिफ्ट के साथ प्रेस करते हुए इसको यानी कि सिलेक्ट कर दिया। इसको मैंने टेक्स्ट को सेंटर में कर दिया। अब इसका आप खूबसूरत सा एक फाउंट दे दें जो आपको खूबसूरत लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये फाउंट दे देता हूँ, ये वाला, ये मुझे खूबसूरत लग रहा है। तो उसके बाद जिसके सेंटर करना है उसको शिफ्ट प्रेस करके आपने इसको सिलेक्ट कर देना है, क्लिक कर देना उस पेज के ऊपर या उस बॉक्स के ऊपर। ठीक है जी। उस बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सी प्रेस करना है तो ये सेंटर में आ गया। अब अगला जो काम होता है वो होता है कलर मिक्सिंग का। भाई इसकी कलर मिक्सिंग कैसे करनी है, वो करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और उस पर कलर देना शुरू कर देंगे। ये देखें, ये थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है कलर, ये खूबसूरत लग रहा है। लेकिन एक और तरीका है, इसको मजीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर ब्लू कलर दे देता हूँ और आपने F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद ये एक बॉक्स, आउटलाइन पेन, इसको आउटलाइन पेन बॉक्स कह सकते हैं। आउटलाइन इसको देनी है आपने 4 पॉइंट तक दे दें, 3 पॉइंट तक, जहां आपको खूबसूरत लगती है। उसके बाद ये वाले बटन आपने प्रेस कर देने हैं। इससे फायदा क्या होता है कि आप छोटा बड़ा करें टेक्स्ट को, साथ ही आउटलाइन भी छोटी बड़ी हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद आप कलर आउटलाइन का क्या रखना चाहते हैं जी? मैं व्हाइट रखना चाहता हूँ ताकि ज्यादा खूबसूरती महसूस हो। व्हाइट से ज्यादा मतलब डबल आउटलाइन भी दे सकते हैं, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है, समझने वाली चीजें हैं। अगर आप इसके अंदर इंटरेस्ट होंगे तो मैं इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपको समझा दूंगा। ये देखें, अब इसके अंदर खूबसूरती मजीद बढ़ी है। अच्छा, उसके बाद आप एक लाइन ले लें जो इसके नीचे लगा दें खूबसूरती के लिए, अगर आप लगाना चाहें तो। अच्छा, ये वो तरीका कार है जो बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक है। इसको आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इस पर काम करेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का पोस्टर बना सकता हूँ। मेरे सामने कोई भी सैंपल दिखा देंगे, भाई इस तरह का आपने पोस्टर बना देना है। ये मैं आपके लिए आसान काम कर रहा हूँ ताकि आपको समझ लग सके, आप समझ सकें इसको। अच्छा, उसके बाद इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर दें।
फॉर एग्जांपल मैंने 3 पॉइंट इसको दे दिया और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसकी कलर मिक्सिंग कर दें राइट क्लिक करने के बाद। ठीक है जी। अगर आपने फॉर एग्जांपल इसको क्लिक किया हुआ, आप अंदर वाला कलर देना चाहते हैं तो आपने लेफ्ट क्लिक करना है, लेफ्ट। ये देखें कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज करने के लिए। ठीक है जी। और आउटलाइन के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक। फॉर एग्जाम्पल ये देख लें कलर चेंज हो रहा है। ठीक है जी, मैं उसी हालत में ले आता हूँ। उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल कोई दाखिला जारिया लिखना है। अच्छा, ये तो इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। एडमिशन ओपन लिखना है, यहाँ पर एडमिशन ओपन लिख दें, इसके अंदर कोई भी कलर दे दें। उसी तरह आप टेक्स्ट टूल पर जाएंगे और इसके अंदर आप एडमिशन ओपन लिख सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन आ जाए। मैं ज़्यादा अब आपको लिखना तो आ गया, अब आप खुद प्रैक्टिस करें आ गया। अच्छा, कोई चीज़ और हाँ, जो कोई चीज़ ना आए समझ में दोबारा आप पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब भी दूंगा और उस पर डिटेल से वीडियोस भी बना दूंगा। अब यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी भाई खुसूसियात लिखने की। इसी तरह आप एक बॉक्स ले लेंगे, उसके अंदर खूबसूरत सी कलर मिक्सिंग करें, ग्रेडियंट लगा दें। ये जी प्रेस करने के बाद इस तरह से यहाँ पर आप खुसूसियात लिख दें। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ आप डिटेल देना चाहें, भाई ज़ेर निगरानी किसकी है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। बड़ा इजी वे है, ये आपको बेसिक सा नॉलेज दे दे। इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह मज़ीद मैं ट्यूटोरियल आपके लिए पेश करूँगा। चूँकि अब वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसलिए यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। कोई चीज़ समझना चाहें आप समझ सकते हैं, जहाँ समझना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो की उसके अंदर मैं प्रॉपर एक पोस्टर बना के आपको दिखाऊंगा और उसके अंदर टिप्स और ट्रिक्स दूंगा कि किस तरह से आप इजीली, यानी कि बहुत आसानी से आप खूबसूरत सा पोस्टर बना सकते हैं। ये इसलिए मैंने बेसिक सा नॉलेज दिया है ताकि आप इसको समझ सकें, किस तरह कलर मिक्सिंग करनी है, किस तरह से आपने एक पेज सेटअप करना है और किस तरह से एक सिंपल सा पोस्टर बनाना है।